बच्चों, ये आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तिका है, आकृति कक्षा 2। प्रश्न 6 तक हम लोग वाक्य प्रयोग मैंने आपको समझाए थे ना। ये आपको होमवर्क में करने थे, आपको खुद बनाने थे। प्रश्न 7 हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था और आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने थे जो मैम ने आपको भेजे थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न 8, शुद्ध वृत्तनी लिखो। शुद्ध वृत्तनी पता है ना आपको किसे कहते हैं? स्पेलिंग्स में अगर मिस्टेक्स है तो उसको सही करके लिखना। चलो देखते हैं पहली। ये क्या लिखा है? एकास है, आकाश। एकाश क्या होता है? एकाश तो कोई चीज़ नहीं होती। सही वृत्तनी क्या होती है? शुद्ध शब्द क्या होता है? आकाश। अब हम लिखेंगे आकाश। ए आ के आ शे, आकाश। चलो अब जल्दी से देखते हैं दूसरा शब्द। ए वे आज है, आवाज। ये तो गलत शब्द है। सही शब्द क्या होता है? आवाज। आ वे आवाज, आवाज। और इसके नीचे क्या आएगा? बिंदी, क्योंकि जे नहीं है, आवाज नहीं कहते हम, आवाज कहते हैं, जे। तो मैंने आपको बताया था ना, जब जे का स्वर आता है तो नीचे एक बिंदी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। शे ईशी पे हाही, सिपाही। सिपाही गलत है, शे नहीं होता, से होता है, सिपाही। से ईसी पे आ है ई, सिपाही। चलो अगला शब्द देखते हैं। रे आ से रास, ते आता, रास्ता। रास्ता नहीं होता, रास्ता होता है। पूरा सा नहीं आता बच्चों, क्या आता है? आधा सा आता है, रास्ता। चलो नेक्स्ट देते हैं। घने घन टे ईटी, घनटी। घनटी क्या होता है? घंटी होता है। और घंटी, घे ने की बिंदी, टे ईटी, घंटी। नेक्स्ट देखो। शे में से ये आ, समस्या। समस्या सही क्या होता है शब्द? समस्या। से में आधा से ये आ, ये है सही शब्द, समस्या। राइट। चलो अब हम करेंगे प्रश्न 9। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। चलो अब देखते हैं ये वाक्य सही है या इसमें कुछ अशुद्ध है। आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, इसमें हमें क्या लगाना है? विराम चिन्ह लगाना है। आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, ये शब्द वाक्य तो सही है, इसमें क्या नहीं है? विराम चिन्ह। ध्यान से देखो क्या लगेगा। हाँ, इसमें लगेगा पूर्ण विराम, क्योंकि बिना पूर्ण विराम लगे तो कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। राजा ने पूछा, मेरे सिपाही आकाश पर कैसे चढ़ेंगे? राजा ने पूछा है कि मेरे सिपाही आकाश पर कैसे चढ़ेंगे, तो पूछा है, प्रश्न पूछा है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सही। नेक्स्ट देखते हैं। महाराज, कोई आदमी आकाश पर नहीं चढ़ सकता। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या है? हम लगाएंगे महाराज के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी को संबोधित करते हैं या हम किसी चीज़ के लिए उस पर विशेष, जैसे हम लोग करते हैं वाह, आह, ओह, किसी तरह का कोई भी अपना व्यक्त करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं, तब लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? महाराज, महाराज को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है, कोई आदमी आकाश पर नहीं चढ़ सकता, ये स्टेटमेंट भी है ना एक। तो जब वो ऐसा स्टेटमेंट होता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? इस तरह से उद्धरण चिन्ह लगता है और पूर्ण विराम भी लगता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम किसी चीज़ पर, किसी बात पर जोर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। घा, उसमें छोटी सी घंटी बांध दी। उसमें छोटी सी घंटी बांध दी, इसमें क्या है? इसमें भी पूर्ण विराम लगेगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, ये वाक्य क्या होगा? पूरा होगा। अब आपको ये सभी विराम चिन्ह लगा के यहाँ पे दोबारा से इस वाक्य को लिखना है। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। वचन बदल कर लिखो। वचन पता है ना क्या होता है? जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एक वचन होता है। जब एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ये शब्द एक वचन में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। जल्दी से बताओ पतंग क्या क्या होगा? पतंग का पतंगे, पैते ने की बिंदी गे ए पतंगे। घंटी का घंटियाँ, घन टे पर छोटी की मात्रा ये आ, घंटियाँ। अंक की बिंदी लगेगी ना। जब भी कोई शब्द छोटी की मात्रा से ख़त्म होता है, बड़ी की मात्रा से ख़त्म होता है और जब हम उसको बहुवचन में बदलते हैं तो मात्रा छोटी की आ जाती है और यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मजदूर, मजदूरों, मैं जय मज दे ऊ रे ओ, मजदूरों। चलो नेक्स्ट। डे आ ले ई, डाली, क्या हो जाएगा इसका? एक डाली की बात हो रही है ना, डालियाँ, डालियाँ, डालियाँ और ऊपर चंद्र बिंदु। धागा, एक धागे की बात हो रही है, हम धागे, एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो धागे। नेक्स्ट देखो। रास्ता, रास्ता, और जहाँ हम बात कर रहे हैं बहुवचन की तो रास्ते, ते पर एक ही मात्रा, रास्ते। अब नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कब किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को विच्छेद करते हैं यानी अलग अलग करके लिखते हैं। चलो अब इन हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। मजदूर का क्या बनेगा? मैं प्लस जे प्लस दे प्लस ऊ प्लस रे, मजदूर। सही है ना। नेक्स्ट देखो। सिपाही, पहले मात्रा आई है तो पहले मात्रा आएगी छोटी की मात्रा से प्लस पे प्लस आ की मात्रा फिर है प्लस बड़ी की मात्रा। सिपाही, पतंग, पे प्लस ते प्लस फिर क्या है अंक की बिंदी प्लस गे, पतंग। धब्बा, धब्बा कैसे लिखेंगे? धे प्लस, जब भी कोई आधा शब्द होता है तो इसको जब हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं और इसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत। तो जिस शब्द के नीचे हलंत आता है तो हम समझ में आ जाता है ये क्या है? छोटा शब्द है। फिर बे प्लस आ, धब्बा। रास्ता, रे प्लस आ, रा। फिर आधा से है तो हम इसे क्या लिखेंगे? पूरा से लिखेंगे और इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे प्लस ते प्लस आ, रास्ता। अब आपको समझ में आ गया है ना बच्चों कैसे करते हैं? इसका प्रयास आपको घर पे ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्या है? एक सुंदर सी पतंग बनाकर उसमें रंग भरो। ये आपकी एक्टिविटी है। तो आप इस कॉलम में बहुत सुंदर सी बनाएंगे पतंग और ये काम करके मैम को ग्रुप पे ज़रूर दिखाएंगे सब करके। ओके, आपको समझ में आ गया है? बाय, आपका दिन शुभ हो।